हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी जो है अच्छे हैं, कुशल मंगल है, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उसी को बता दें हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड इंटर एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी चाहते हैं रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल जो बेल आइकन देगा उसको ऑन कर लेंगे। और जो क्लासेस है बीएड के साथ साथ जो आपके डीलर वाले छात्र हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग भी जो है क्लास को अटेंड। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की क्लास जो है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। क्लासेस का शेड्यूल आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप फिर मैं इंस्टाग्राम फॉलो कर लूंगा, टेलीग्राम चैनल से आकर ज्वाइन होगा। टेलीग्राम चैनल पर क्या है, डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट है आपको वो दिया जाता है। बाकी जो एग्जाम का अपडेट होगा वो भी जो आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो आप लोग जो है यहाँ से जुड़े हैं तो आपको कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा साथियों, मिस नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, निर्देश देगा प्रश्न संख्या 18-19 तक के लिए, ठीक है। 18 से 19 तक के लिए जो है निर्देश देगा यदि आप एक स्थान से उत्तर की ओर दौड़ना शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए सभी के लिए पहले डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम दिशा वाला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो आपको ये प्लस वाला जो डायग्राम है आपको चाहिए, जिसमें ऊपर जो है उत्तर की दिशा होती है, नीचे जो है दक्षिण की दिशा होती है, इसके राइट साइड में पूरब की दिशा और लेफ्ट साइड में पश्चिम की दिशा होती है, ठीक है। मोनिका ने बोला था ना, ठीक है। हाँ मोनिका, आपने बोला था इसका रीजनिंग का ना, सॉरी रीजनिंग में आपका कैलेंडर का बोला था ना, ठीक है। तो कैलेंडर का पूरा मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक जो वीडियो है, डेडिकेटेड वीडियो जो है, हाँ मतलब जो डेडिकेटेड क्लास जो है कैलेंडर के लिए, मे बी थर्सडे तक, ठीक है, गुरुवार को, या तो उसके आगे पीछे देख के मैं आपको बता दूंगा कब मैं उसको अपलोड कर पाऊंगा। तो उसके लिए आप लोग चिंता मत कीजिए। आपके अगर आपको कुछ भी चाहिए, देखिए आपने जैसे कैलेंडर का बोला, तो कैलेंडर का वीडियो में आपके लिए डेडिकेटेड पूरी की पूरी एक क्लास कैलेंडर की बता दूंगा। अगर आप दिशा के क्वेश्चन में, तो दिशा के भी क्वेश्चन आपको मैं बता दूंगा। तो अगर आपने अभी कैलेंडर का बोला, तो कैलेंडर का आपको जो है मैं जल्दी वीडियो बना के आपको बता दूंगा, ठीक है। उसकी क्लास में जल्दी आपको दे दूंगा। डेडिकेटेड वीडियो देगा सिर्फ कैलेंडर के लिए, ठीक है, सॉरी कैलेंडर के लिए, ठीक है। चलिए देखिए अब इसके इसको शुरू करते हैं। क्या उत्तर की ओर दौड़ना शुरू करता है, ठीक है। उत्तर की ओर दौड़ना शुरू करे और 4 किलोमीटर दौड़ने के बाद जो है बाईं ओर मुड़ जाए। उत्तर किधर है साथियों, तो उत्तर जो है ऊपर की तरफ है ना, तो उत्तर जो है ऊपर की तरफ हो गया। क्लियर सभी को। अब यहाँ से क्या बोला है, उत्तर की ओर दौड़ने के और बाद जो है बाईं ओर मुड़ जाए और 5 किलोमीटर, तो बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड जो है, ये आपका हो गया 5 किलोमीटर इधर, ठीक है। चलिए 5 किलोमीटर दौड़े और फिर बाईं ओर मुड़कर जो है 6 किलोमीटर है। अब यहाँ से वापस बाईं ओर मुड़ेगा, बाईं ओर इसका जो है इधर हो जाएगा। 6 किलोमीटर बोला है, तो इसके अगर सामने आएगा तो 4 किलोमीटर होगा, नीचे जाएगा तो 6 किलोमीटर होगा, ठीक है। ये 6 किलोमीटर हो गया। दौड़ के समाप्त करने से पहले, ठीक है, दौड़े और दौड़ समाप्त करने से पहले एक बार फिर बाईं ओर घूमकर जो है 1 किलोमीटर दौड़े, ठीक है। वापस बाईं ओर मुड़कर जो है फिर 1 किलोमीटर यहाँ पे दौड़े, ठीक है। ये 1 किलोमीटर हो गया, यहाँ पे जो है दौड़ समाप्त कर दी उसने, घूमकर जो है 1 किलोमीटर दौड़े। तो इस सूचना के आधार पर प्रश्न 19 तथा 18 तथा 19 पर दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए, ठीक है। क्लियर है। और एक बात बता दूं, तो क्वेश्चन में जो है थोड़ा सा मिस्टेक है, तो इस हिसाब से आप लोग जो है क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक बार बाईं ओर मुड़ा, ठीक है, उसके बाद वापस जो है वहां पे बाईं ओर मुड़ा है। जो क्वेश्चन जो प्रॉपर क्वेश्चन है, जिसके ऊपर जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर इसी हिसाब से अगर हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो देखिए आप उस स्थान से कितनी दूरी पर है जहां आपने दौड़ना शुरू किया था, तो निकाल तो सकते हैं, लेकिन उसमें ऐसा क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया। देखिए यहाँ पे उसने एक लाइन छोड़ दी है, एक बार बाईं ओर मुड़ा, फिर वापस वहां से एक बार बाईं ओर मुड़कर वापस जो है 5 किलोमीटर की दौड़ उसने लगाई है, ठीक है। ये पहली बार बाईं ओर मुड़ा था, फिर दूसरी बार बाईं ओर मुड़ के जो है वापस जो है उसने 5 किलोमीटर की दूरी को तय किया था, ठीक है। यहाँ पे जो है उसने वापस जो है 5 किलोमीटर की दूरी तय किया था। यहाँ से वापस जो उसने 6 किलोमीटर की दूरी तय किया, ठीक है। यहाँ पे इसने 6 किलोमीटर की दूरी तय किया और इसके बाद जो है दौड़ खत्म करने से पहले जो वो 1 किलोमीटर की दूरी तय करके वो अपनी दौड़ को खत्म करता है। तो फाइनल डायग्राम जो आपका ये वाला बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। तो बाईं ओर यहाँ पे मुड़कर जो है 2 बार वो 5 किलोमीटर दौड़ा है, ठीक है। दो दो बार जो है बाईं ओर मुड़कर यहाँ पे 5 किलोमीटर दौड़ा है। तो देखिए
4 किलोमीटर जो है उत्तर गया, वहां से 5 किलोमीटर पश्चिम गया, पश्चिम से वापस जो है दक्षिण की तरफ 5 किलोमीटर गया, यानी कि उत्तर से 1 किलोमीटर जितना उत्तर गया था उससे 1 किलोमीटर और नीचे दक्षिण की तरफ आ गया, और वापस जो है पूरब की तरफ कितना गए, 6 किलोमीटर, यानी कि जितना वो पश्चिम में 5 किलोमीटर गया था उससे 1 किलोमीटर जो है वापस वो किधर आ गया है, पूरब की साइड आ गया। ठीक है, अब ऊपर उत्तर कितना गया है, 1 किलोमीटर बोला, तो 1 किलोमीटर जो उत्तर गया है। ठीक है, नीचे 5 किलोमीटर आया था, इसको इसको जोड़ देंगे तो हमको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, आप उस स्थान से कितनी दूरी पर है जहां आपने दौड़ना शुरू किया था, आप उस स्थान से कितनी दूरी पर जहां से आपने दौड़ना शुरू किया था। ठीक है, चलिए अभी ये प्रारंभिक स्थान है, अंतिम स्थान, इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, तो इनके बीच में अगर दूरी निकालनी है तो हमको सिर्फ ए वाली दूरी निकालनी पड़ेगी ना, तो ए वाली दूरी अगर हमको निकालनी है तो देखिए, ये कितना है, 6 है, और ये कितना है, 5 है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ तक 5 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, बचा कितना है इसमें, अगर 6 में से 5 निकालें यहाँ पे 1, यानी कि 1, यहाँ पे भी आपका 1 आएगा, तो यानी कि 1 किलोमीटर की दूरी पर जो है अपना स्थित है वह, तो जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आप उस स्थान से कितनी दूरी पर है, तो आप उस स्थान से 1 किलोमीटर की दूरी पर जहां से आपने दौड़ना शुरू किया था। चलिए आपका दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, 19 नंबर, दौड़ समाप्त करते समय आप किस दिशा में जा रहे होंगे। चलिए चलिए, हम दौड़ यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं और किस दिशा में जा रहे हैं, तो ए वाली दिशा किधर बन रही है, यहाँ पे उत्तर की तरफ बन रही है, तो हम जो है अभी जो है उत्तर की दिशा की तरफ जा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, चलिए अगर आपने डायग्राम सही से बना लिया, उत्तर दक्षिण लेफ्ट राइट पूरब पश्चिम आपको अगर सही से पता है, तो आप जो है आसानी से वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए, किसी कोड भाषा में निम्नलिखित अंकों के लिए चिन्ह निर्धारित करने करके उन्हें जो है केंद्रित किया गया है। चलिए देखिए, मैंने बोला था प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत सारी है, यहाँ पे ऑप्शन कितने दिए, 5 दिए गए, चिन्ह कितने दिए गए हैं, 3 दिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ से देखिए, यहाँ से 2 चिन्ह हमारे गायब भी हैं, 6 और 5 के चिन्ह ही गायब है, और 6 और 5, 6 6 6 और 5 देखिए, 6 और 5 देखिए सभी में दिए भी गए हैं। ठीक है, तो देखिए 6 के लिए हमारा बनेगा ये वाला साइन। ठीक है, 6 के लिए हमारा ये वाला साइन बनेगा, और जो है 5 के लिए बोल रहे हैं ना, तो 5 के लिए हमारा ये वाला साइन बनेगा। ठीक है, हमको भी यहाँ पे हमारा ए है, और ये हमारा लास्ट में जो है, चलिए इसके लिए हमको ढूंढना है, तो एकदम से कॉपी कैट वाला क्वेश्चन है, सभी कर लेंगे। ठीक है, कॉपी कैट वाला क्वेश्चन है ना, तो ये वाली चिन्ह हमारा क्या है, 6 है। ठीक है, उसका जो हमारा लेस देन वाला साइन है, 2 को डिनोट कर रहा है, उसका जो हमारा माइनस है, ये 9 को डिनोट कर रहा है, मतलब अंडर रूट है, अंडरलाइन वाला है, ये 9 को डिनोट कर रहा है, और जो आपका ए वाला है स्क्वायर वाला, इसको आपको 3 डिनोट कर रहा है, और लास्ट में जो आपका 5 डिनोट कर रहा है। ठीक है, यानी कि 6 2 9 3 5 ऑप्शन नंबर, सॉरी 9 3 5 है ना, 6 9, सॉरी ऑप्शन नंबर बी में आएगा, ऑप्शन नंबर बी, 6 2 9 3 5 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो दिएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, 21 21 नंबर है, किसी कूट भाषा में यूनिटी को इस प्रकार लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ट्रैंक्विल को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यूनिटी को क्या लिखा है, UNITY, यू से क्या हुआ है, एफ हुआ है। ठीक है, विपरीत दे रहा है, यम से यम विपरीत दे रहा है, आई से आर विपरीत दे रहा है, टी से जी विपरीत दे रहा है, वाई से बी, यानी कि ये विपरीत संख्या है। विपरीत किसको बोलते हैं, तो सपोज ए से हम जेड जाते हैं। ठीक है, तो जेड का विपरीत अगर यहाँ जो उल्टा यहाँ से लिखेंगे, तो जेड का विपरीत ए हो जाएगा, और ए का विपरीत आपका जेड हो जाएगा, उसी प्रकार वाई का विपरीत पी हो जाएगा, यहाँ पे भी पी का विपरीत वाई हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार जो है आपका विपरीत होता है। ठीक है, उसी प्रकार TRAN, देखिए पेन और पेंसिल लेके आप लोग जितना बैठेंगे उतना ही आपके लिए आज इजी हो जाएगा। टी का विपरीत जी होता है, आई का विपरीत आपका, सॉरी आर का विपरीत
का आई होता है, ए का विपरीत आपका जेड हो जाएगा, एन का विपरीत एन हो जाएगा, क्यू का विपरीत आपका जे हो जाएगा, यू का विपरीत आपका एफ हो जाएगा, आई का विपरीत आपका आर हो जाएगा और एल का विपरीत आपका ओ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो जी आई जेड, ठीक है, एम जे एफ आर ओ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। क्या किया है, सिर्फ विपरीत लिखा है ए बी सी डी का। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 22 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है, इसके पश्चात 4 शब्द दिए गए हैं। यदि दिए गए शब्द के अक्षरों को मिलाकर इनमें से केवल एक शब्द को नहीं बनाया जा सकता, उस शब्द को ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए मतलब कौन सा इसका नहीं बनेगा। ठीक है, एफ आई एक्स, एफ आई एक्स फिक्शन बन जाएगा, एग्जाम्पल भी आपका बन जाएगा ए एक्स ए एम पी एल ई, एग्जाम्पल भी बन जाएगा। ठीक है, ए एक्स सी, ए एक्स सी ए एक्स सी भी बन जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा की बात करें तो एक्स्ट्रा नहीं बनेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा में आपका क्या आ रहा है, आर आ रहा है, आर ठीक है, आर जो है इसमें नहीं दिया गया है, तो ये वाला आपका नहीं बनेगा। ठीक है, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शब्द बड़े अक्षर में दिया गया है, इसके बाद 4 शब्द लिखे गए हैं। ठीक है, इसके बाद 4 शब्द लिखे गए हैं, इनमें से 3 बड़े अक्षरों वाले शब्दों के अक्षरों द्वारा नहीं बनाए जा सकते, उस शब्दों की पहचान कीजिए। अक्षरों में लिखे शब्दों के द्वारा बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए तो जो बनाया जा सकता है हमको वो बनाना है। ठीक है, जो बनेगा उसकी बात कर रहा है। ठीक है, ओ दिया गया है, ठीक है, ओ दिया गया है, यस दिया गया है, यम दिया गया है, ओ दिया गया है, यस आई। ठीक है, तो कमीशन में आपका जो है 2 यस दिया गया है, लेकिन इस शब्द में आपका 3 यस दिया गया है। ठीक है, तो पहला वाला नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए पहला वाला तो नहीं बनेगा, बाकी दूसरे की बात करते हैं। सी ओ एन आई, वापस सी दे दिएगा तो ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, ये भी आपका नहीं बनेगा। ठीक, चलिए जो बन सकता है हमको उसकी बात करनी है। एम ओ, ये नहीं दिएगा तो ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, मॉन भी आपका नहीं बनेगा। अब बचा लास्ट वाला कॉमन, सी ओ एम एम ओ एन, ये आपका बन जाएगा। ठीक है, जो बन सकता है हमें उसकी पहचान करनी थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 24 नंबर, ध्यान से देखिएगा। एक क्रिकेट मैच में 5 बल्लेबाज हैं, ए बी सी डी तथा ई ने औसत रन जो है कितने बनाए हैं, 36 रन बनाए हैं। ठीक है, डी ने ई से क्या बोला है, 5 रन अधिक बनाए हैं, ई ने ए से 8 रन कम बनाए हैं, बी ने डी तथा ई के योग के बराबर रन बनाए हैं, तथा बी तथा सी ने आपस में 107 रन बनाए हैं। तो ई ने कितने रन बनाए हैं हमको बताना है। ठीक है, चलिए अभी देखिए एकदम मस्त क्वेश्चन आया है, थोड़ा सा इसमें मजा आएगा। चलिए सॉल्व कीजिए आप लोग, तब तक पेन और कॉपी लेके। देखिए क्या बोला है, यहीं पे सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पे हमारे पास क्या है, जगह है। ठीक है, हमको ई का बताना है ना। चलिए माना ई ने कितने एक्स रन बनाए हैं। ठीक है, और इन सबकी का औसत कितना है, 36 रन बना है। ठीक है, तो ए बी, अच्छा ए बी सी डी तथा ई के रनों का योग, औसत दिया है तो हमें योग पता चल जाएगा कितने हैं, 1 2 3 4 5 है।
5 × 36 करेंगे तो कुल रन कितना है आपका 180 आ जाएगा। ठीक है, 36 × 25 180 आ जाएगा। ठीक है, चलिए डी ने ई से 5 रन अधिक बनाए हैं। ठीक है, चलिए डी ने किससे, ई से, तो देखिए डी द्वारा बनाए गए रनों की संख्या, डी ने ई से 5 रन अधिक बनाए हैं। ठीक है, तो आपका हो गया डी का। ठीक है, ई ने कितना रन बनाए हैं एक्स, तो इससे 5 अधिक बोला है तो +5 कर देंगे, सीधी सी बात है। अब क्या बोला है, आगे क्या बोला है, ई ने ए से 8 रन कम बनाए हैं। ठीक है, ई ने ए से 8 रन कम बनाया, यानी कि ए ने ई से 8 रन अधिक बनाए हैं, उल्टा करेंगे तो। ठीक है, यानी कि ए द्वारा बनाए गए रनों की संख्या देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 अधिक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ई ने ए से 8 रन कम कम बनाए थे, यानी कि ए ने जो है ई से 8 रन अधिक बनाए हैं। क्लियर है ये वाला। चलिए अब देखिए आगे क्या बोला है, बी ने डी तथा ई, ठीक है, बी ने डी तथा ई के योग के बराबर रन बनाए हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए बी द्वारा बनाए गए रनों की संख्या किससे अधिक बनाया है, तो देखिए बी ने जो है डी तथा ई, डी क्या है हमारा, तो डी द्वारा बनाए गए रनों की संख्या क्या है, इतनी है। ठीक है, इससे कितने रन अधिक बनाए हैं, बी ने डी तथा ई के योग के बराबर बनाए हैं। ठीक है, तो ई, ये तो हमारा डी का हो गया, हमारा ई कितना रन बनाया है, यहाँ पे एक्स बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2x + 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा बी का। चलिए बी का हो गया। अब देखिए और बी तथा सी ने आपस में मिलकर कितने रन बनाए हैं, 107 रन बनाए हैं बी तथा सी ने। तो हमको बी का पता है रन कितना बनाया है, तो सी का रन निकालने के लिए क्या करेंगे, जो कुल रन बनाए इसमें से बी की रन को जो है माइनस कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो सी का अगर हमको पता है, सी द्वारा बनाए गए रनों की संख्या अगर हमको निकालनी है, ठीक है, तो देखिए 107 रन बी और किसने, बी और सी ने मिलकर बनाए थे, तो 107 रन में से अगर क्या करेंगे, बी के रन को माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो हमको क्या है कि पता चल जाएगा कि सी ने कितने रन बनाए हैं। ठीक है, तो देखिए 100, यहाँ पे 2x माइनस, देखिए बाहर माइनस है ना ब्रैकेट के, तो अंदर जो है सभी के सभी चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो 107 में से अगर 5 निकालें 102 हो जाएगा -2x। ठीक है, तो ये आपका सी का रन हो जाएगा 102 - 2x। क्लियर है सभी को। चलिए अब हमको बताना है ई ने कितने रन बनाए हैं ना, अब हमको जो है एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए सभी के रनों को हम जोड़ेंगे पहले। ठीक है, सभी के रनों को जोड़ लेते हैं। ए ने कितने रन बनाए थे, चलिए ए ने, फिर बी ने कितने बनाए हैं 2x + 5, सी ने कितने बनाए हैं 102 - 2x, सी का हो गया। डी ने कितने बनाए हैं x + 5 और ई ने कितने एक्स बनाए थे। इन सभी का रन का योगफल कितना था 180 था। ठीक है, अब देखिए 1x 3x हो जाएगा, 3x के बाद आपका यहाँ पे, चलिए 1x 3x 4x और 5x, 5x हो गया। माइनस में कितने हैं, माइनस में आपका सिर्फ 2 ही x है। ठीक है, अब इनको जोड़ते हैं, 8 5 13, 13 और 102, 115, 115, 115 और 5 120 हो जाएगा। ठीक है, 120 बराबर आपका 180 होगा। ठीक है, इसको अगर 5x में से 2x निकल जाएगा, आपका 3x बचेगा, प्लस 180 - 120 कर लेंगे तो x की वैल्यू 120, अगर 180 में से 180 में से 120 को माइनस करते हैं तो आपका बचेगा कितना, 60 बचेगा ना। ठीक है,
60 और इधर जो आपका 3 इधर था ये आपका इधर आ जाएगा, तो 3 दूनी 6 यानी कि x की वैल्यू 20 आ जाएगी, यानी कि ई ने जो है कितने रन बनाए हैं, तो ई ने कुल आपके 20 रन बनाए हैं। ठीक है, क्लियर। जो आपका डी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की कोशिश करनी थी, आपका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर। एक कक्षा में छात्रों की संख्या, छात्रों की औसत आयु जो है 16 वर्ष है। ठीक है, 50 छात्रों की औसत आयु बोला है। ठीक है, 50 छात्रों की औसत आयु दिया है, तो कुल आयु हमको पता चल जाएगी। ठीक है, 50 छात्रों की कुल आयु का योग। ठीक है, हमको पता चल जाएगा। कितना बोला है, 16 बोला है, तो 50 × 16 करेंगे तो कुल आयु कितनी हो जाएगी साथियों, आपका 16 शून्य शून्य 16 × 25 80, यानी कि 800 हो जाएगी। ठीक है, 800 वर्ष हो जाएगी आयु का योग। 10 नए छात्रों को प्रवेश करने के बाद औसत आयु जो है 0.5 बढ़कर हो जाती है। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे 60 बढ़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16.5 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, अब देखिए 60 छात्रों की आयु का योग निकालते हैं। ठीक है, क्या बोला था, देखिए, ये तो हमको 50 छात्र बोले, उसके बाद 10 नए छात्र, यानी कि 50 और 10 कितने हो जाए, 60 हो जाएंगे। उनके प्रवेश करने के बाद औसत आयु कितनी बढ़ जाती है, 16 में पर 0.5, यानी कि 16.5 हो जाएगी। ठीक है, 16.5 हो जाएगी, 60 × 16.5 कर लेंगे। ठीक है, तो 60 × 16.5 करेंगे तो अगर इसका गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, आप लोग कर लीजिएगा, आपका आएगा 990 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, 990 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला है, नए छात्रों की औसत आयु कितनी हो जाएगी। चलिए, नए नए छात्रों की औसत आयु पूछा है, अब नए छात्रों की औसत आयु हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, यानी कि 10 छात्रों की औसत आयु हमसे पूछ रहे हैं। चलिए, नए छात्रों की औसत, ठीक है, कितना बोला है, नए छात्र हमारे कितने हैं, 10 है, तो 10 से इसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो 990 में से अगर 800 को माइनस करते हैं तो कितना बचता है साथियों, 100। चलिए, अगर इसको हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे नहीं सॉल्व करेंगे, तो पहले इसको माइनस करके हम लोग जो है निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो बचेगा आपका 190, बचे में 10, 10 में से 10 घटा देंगे तो आपको बचेगा 19। तो 19 वर्ष जो है नए छात्रों की औसत आयु हो जाएगी। ठीक है, नए जो छात्र थे, यानी कि नए छात्र कितने थे, 10 थे, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 19, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आई होप कि सभी को ये वाला जो है क्लियर हुआ है। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि क्लास जो है अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक कर दे, चैनल पर पहले चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दे, और हमें जो है कमेंट में जाए क्लास का जो आपको क्लास कैसे। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो नीचे जो है कमेंट में जरूर करके पूछेगा, उसका आंसर आपको हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।